हेलो गाइस, हम पहुँचे रात को 1 बजे और उसके बाद हमने संगम के ऊपर डुबकी लगाई। आप देख रहे हैं कि मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि इसका संगम का दायरा बहुत बड़ा है। कुछ इधर स्नान कर रहे हैं, कुछ सामने और कुछ दाईं तरफ। ये रात का नज़ारा है। रात में जो इधर उधर के जो बहुत सारे घाट हैं वो बंद कर दिए जाते हैं और रात के समय जो ये संगम का पूरा क्षेत्र है ये खोल दिया जाता है और लगभग जो श्रद्धालु आते हैं वो यहीं डुबकी लगाते हैं। तो हमने रात को 1 बजे के करीब अच्छी तरह से स्नान किया। पूरी तरह से कोई किसी प्रकार की परेशानी हमें नहीं हुई। आराम से स्नान करके संगम में गंगा जमुना माँ सरस्वती का मिलन यहाँ पे होता है और उसके बाद अच्छी तरह से स्नान पूजा पाठ करने के उपरांत यहाँ तक पहुँचने में गाइस किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। बिल्कुल आराम से चलते चलते पहुँच गए और माँ गंगे इतनी शुद्ध है कि मैंने तो इसका जल ग्रहण भी किया है और हमारे सनातन धर्म में तो जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो गंगा जल को ही उसके मुंह में डाला जाता है। तो अशुद्ध होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। गंगा मैया आप देख रहे हैं ये कैसे छोटी छोटी बच्चियाँ और यहाँ पे लोग सोए हुए हैं। ये संगम ये सुबह हो गई है अब और सुबह सुबह सारे घाट खुल जाते हैं और सभी घाटों पे जो श्रद्धालु आते हैं वो स्नान करते हैं। संगम से प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। आप देख रहे हैं कि ये बोटिंग चल रही है, नाव चल रही है। ये एक बार इधर जाएंगी 1-2 किलोमीटर वापस घुमा के ये घाट दिखाते हुए वापस आ जाएंगे। इनका अपना एक चार्ज होता है 200 रुपये 300 रुपये प्रति व्यक्ति का। तो ये बहुत यहाँ पे कश्तियाँ हैं जिनमें काफ़ी श्रद्धालु बैठ के घूमते हैं। ये सुबह सुबह का 6 बजे का समय है। सूरज निकल चुका है और देखें आप, क्योंकि रात्रि के समय क्या था कि दूर का नज़ारा इतना कैद नहीं हो पाता कैमरे में। ये हमारे घोड़ा पुलिस है, ये मेले की सुरक्षा के लिए ये घोड़ों के ऊपर गश्त करती है। घोड़ा पुलिस यूपी पुलिस ही है ये। और ये हमारे एनएसजी कमांडो हैं जो कैसे रक्षा करते हैं हमारे मेले की सुरक्षा की। इसमें महिलाएं भी हैं काफ़ी जो AK-47 के साथ खड़ी हैं पूरी मुस्तैदी से। सुबह सुबह का समय है। ये हमारे ब्लैक कैट कमांडो जिनके हाथ में यूपी पुलिस पैरामिलिट्री आर्मी इनके हाथ में सुरक्षा का जिम्मा है। सुरक्षा बहुत अच्छी है। हर नाके पे हर जगह जगह आपको सिक्योरिटी वाला खड़ा मिलेगा। आप कुछ पूछना चाहते हैं, ये देखो ये डब्बा पुल बोलते हैं इनको। ये तकरीबन 26-27 ऐसे पुल बना रखे हैं। तो जब आप संगम घाट की तरफ से एंट्री करोगे तो बहुत सारे पुल आपको खुले मिल जाएंगे, आप दूसरी तरफ जा सकते हो। लेकिन वापस संगम स्थान की तरफ जाना चाहोगे तो आप
इन पुलों से वापसी नहीं जा सकते क्योंकि ये वन वे हैं। लास्ट में जाके कोई 16वां 14वां कोई भी एक पुल, एक दो पुल लास्ट में जाके खोल दिए जाते हैं काफ़ी 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद, अगर वापस उसी संगम स्थान पे आपने आना है तो। बाकी और पुल सिर्फ जाने के हैं, संगम से दूसरी तरफ जाने के, आने के नहीं हैं। तो सब पुलों के ऊपर सिक्योरिटी खड़ी है। ये संगम का व्यू है दूर से, ये दोनों तरफ का व्यू मैंने दिखाया है, संगम घाट की तरफ वाला भी और संगम घाट से दूसरी तरफ वाला भी। तो यहाँ 10, 15, 20 फुट तक ही जाना अलाउ होता है। उसके बाद जो ये रबड़ की एक तरफ से दीवार कर रखी है, दीवार से आगे नहीं जा सकते। यहाँ पे सुरक्षा का इंतज़ाम है, आपको इससे आगे कोई नहीं जाने देगा। आगे ये जो क्षेत्र देख रहे हो, ये वो जो हमारे अखाड़े हैं ना, वो अखाड़ों वाला क्षेत्र है। ये संगम से दूसरी तरफ जब निकलते हैं तो वहाँ पे ये सारा ब्लॉक अलग अलग सेक्टर में बांटा हुआ है। ये नागा बाबा यहाँ पे थे, काफ़ी साधु यहाँ से चले गए। जो हमारा आखिरी जो स्नान था, शाही स्नान, उसके बाद यहाँ से बाबा लोग चले गए हैं। बहुत कम बाबा, 100 में से 10% बाबा बचे हुए हैं जो यहाँ आपको मिल जाएंगे 26 फरवरी तक। बाकी यहाँ से सब चले गए हैं, यहाँ और कोई नहीं है। हमें काफ़ी घूम के देखे यहाँ पे। पहले तो यहाँ पे बहुत अच्छी खाने की लंगर चलते थे यहाँ पे, अब वो भी चले गए। ये हेलीकॉप्टर हैं, पूरे दिन ऐसे मंडराता रहता है। 1-2 हेलीकॉप्टर हैं, सुरक्षा के लिए देखता रहता है ऊपर से। ये अलग अलग बाबाओं के उन्होंने अपने तंबू लगा रखे हैं। यहाँ इन नागा साधु बैठे हैं। तुमने काफ़ी यहाँ पे घूम के देखा। 100 में से कोई 10% ही इक्का दुक्का नागा बाबा यहाँ अखाड़े तो लोग चले ही गए। तो हमने दोबारा फिर डुबकी लगाई सुबह। एक बार रात को हमने 1 बजे डुबकी लगाई और उसके बाद अगले दिन हमने सुबह तकरीबन 10, सवा 10 बजे हमने दोबारा से दूसरे छोर पे, यानी संगम से जो दूसरा छोर है, घाट है, वहाँ पे हमने स्नान किया। तो काफ़ी लोग, लाखों श्रद्धालु यहाँ रोज़ आते हैं और चले जाते हैं। यहाँ चारों तरफ भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है। बहुत कई किलोमीटर तक ऐसे घाट बना रखे हैं ताकि भीड़ ना हो पाए। तो आप जाना चाहते हैं तो 26 तक चले जाएं, और 26 तारीख के बाद मेरी आप वीडियो देख रहे हैं तो अगले महाकुंभ के लिए तैयार रहें। मेरा यही औचित्य था कि मैं आपको वहाँ की क्या स्थिति है रूबरू करवाऊँ उससे, ताकि आप देख पाएँ किस तरह की सिचुएशन है, क्या हालात हैं। जब तक आप घर से नहीं निकलते हो तब तक आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप घर से निकल जाते हैं ये सोचकर कि भाई मैंने तो जाना ही है, तो उसके बाद सब रास्ते आसान। माँ गंगा, माँ जमुना, माँ सरस्वती, उसके बाद तो सारे काम आसान होते चले जाते हैं। देखो, आप भक्ति के लिए जा रहे हो तो उसमें आपको कष्ट भी उठाना पड़ सकता है। 5-10 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ सकता है, भूखा भी रहना पड़ सकता है, नीचे ज़मीन पर कहीं भी सोना भी पड़ सकता है। तो आप श्रद्धा से जा रहे हैं तो ये चीज़ें तो स्वाभाविक हैं। इन चीज़ों के लिए भी आपका मनोबल मजबूत होगा। 14 नंबर। और अगर कोई भाई ये चाहता है कि भाई मैं VVIP कल्चर से जाऊं
वीवीआईपी कल्चर से रहूं तो देखो फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ें मिलेंगी नहीं तो फिर प्रॉब्लम तो होती ही है। हमारा तो सफ़र बहुत अच्छा रहा। ये देखो ये 16वां पुल है, कितनी भीड़ इस पुल के ऊपर। यानी ये 4 किलोमीटर पैदल चलते चलते ये श्रद्धालु आए हैं दूसरी तरफ जाने के लिए, क्योंकि दूसरी तरफ जाने वाले पुल वो एक तरफा पुल थे, वो बंद कर रखे हैं। तो ये आखिर में जाके 16वां और 14वां पुल खोला था और उसी से ये लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं। भाई सफ़र में कम ज़्यादा सामान ना लेके जाएं, कम सामान आपके बैग में होगा, लगेज